किस्मत क्या चीज़ है। बात ये होती है हमारी लाइफ में ना, जो हमारी लाइफ है वो मेज़ की तरह है। मेज़ देखा है आपने, जो भूल भुलैया होती हैं। तो जो एक्चुअल मेज़ होता है ना, उसके अंदर आप कहीं चलते हैं तो आपको पता लगता है कि ये बंद गली आ गई, ठीक है। वो इंसान जिसका अपने ऊपर यकीन है, वो इंसान जो पॉजिटिव है, जिंदगी की मेज़ में उसके लिए ओपनिंग खुद क्रिएट होती है। जिंदगी ये डिसाइड नहीं करती कि आप चूंकि फला जगह दाखिला हो गया तो आपकी लाइफ मीनिंगफुल होगी और आप सक्सेसफुल होंगे। ये डिसीजन आप करते हैं। वो इंसान जो ये समझता है कि जब तक मेरा दाखिला फला जगह नहीं होगा और जब तक मैं फला पोजीशन पे नहीं जाऊंगा मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये फैसला इंसान खुद अपने साथ करता है, जिंदगी उसके साथ नहीं करती। वो इंसान जो ये समझता है कि मैं सिर्फ उस वक्त कामयाब होऊंगा जब मेरा वहां दाखिला होगा और मैं वहां पहुंचूंगा, अदरवाइज मैं कामयाब नहीं होऊंगा। अगर कोई इंसान ये समझता है, और एक और बंदा है वो ये समझता है कि मैं जिस भी सिचुएशन में होऊंगा मैं अपनी ज़िंदगी को बामकसद कामयाब बना के देखूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल और सक्सेसफुल समझने के लिए या बनाने के लिए इस बात पे इसरार नहीं करूंगा कि मुझे फला जगह पर ही पहुंचना है, मैं जहां मौजूद होऊंगा मैं अपने हिस्से का काम करूंगा। ये दोनों बंदे अपनी जगह सही समझते हैं, इसलिए कि हम जिस तरह अपनी लाइफ को सोचते हैं हमारी लाइफ वैसी बनना शुरू हो जाती है। तो बहुत से लोग हमारी लाइफ में, हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि काश मैं वहाँ चला जाऊँ, उन्होंने स्ट्रगल की, वो वहाँ नहीं पहुँच सके, और फिर वो एक सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन के तौर पे कहीं और पहुँच गए और सारी ज़िंदगी इस फीलिंग में रहे कि चूंकि मैं वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ मैं पहुँचना चाहता था, लिहाजा अब मैं अपनी लाइफ में वो कुछ नहीं कर सकता, वो डिलीवर नहीं कर सकता, और वो फिर वहाँ फंस जाते हैं। ये वो दीवार होती है जो जिंदगी में नहीं होती, जहन में होती है, सड़क पे नहीं होती, हमारे माइंड के अंदर एक, हमारे माइंड सेट में एक वॉल है, इस वॉल को गिराना होता है। तो वो लोग अपनी लाइफ में फिर वाकई फिर परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम एक और अप्रोच देखें, हम कहें कि ठीक है, मैं जिंदगी डिटर्मिन नहीं करेगी मेरी किस्मत को, मैं अपनी कोशिश, अपने माइंडसेट और अपनी दुआओं से अपनी किस्मत को खुद क्रिएट करूँगा, मैं किस्मत फॉर्मेशन करूँगा। देखें, ये जो किस्मत की बात है ना, ये जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अगर हम इस तरह चलेंगे ना कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो आप खुश नहीं रह सकते। किस्मत के बारे में दो अंदाज हो सकते हैं या दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। एक अंदाज ये है, मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मुझे वो मिलता जो मैं चाह रहा था मुझे मिले। और दूसरा अंदाज ये है कि आदमी ये सोचे कि जो कुछ भी मुझे मिला है मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसको कैसे अच्छा कर सकता हूं, यहां मुझे क्या करना है। इस तरह इंसान जो है वो अपनी किस्मत को ठीक कर लेता है। तो किस्मत जो है, मेरा पर्सपेक्टिव किस्मत के बारे में या मेरी थॉट ये है कि किस्मत आपके माइंडसेट से डिटर्मिन होती है। किस्मत जो है वो आपकी कोशिश से मुमकिन होती है, और किस्मत का 3 फैक्टर्स हैं, आपका जहन, आपकी कोशिश और आपकी दुआएं। ये तीनों मिल के आपकी किस्मत को खूबसूरत बनाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हैं, यानी हमारे बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग हैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब, उनका एक जुमला है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। तो बाज़ औक़ात अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने अपनी लाइफ में कुछ करना चाहा, कहीं पहुंचना चाहा, वो नहीं पहुंच सका, तो वो कहता है कोई बात नहीं, जहां पहुंच गया हूं वहां से शुरू कर दूंगा अपना काम। आप देखिएगा हमारी सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर भी और आज की पाकिस्तान के अंदर भी बड़े कंट्रीब्यूट किया उन्होंने सोसाइटी में, सोशल लेवल पे, इवन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने।
सोशल एक्सीलेंस के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लोगों ने किया, जो ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास, बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड भी नहीं थे। आपने देखा कि उन्होंने कितना कुछ डिलीवर कर दिया, और बहुत से लोग हैं जिनको बहुत कुछ मिल गया लेकिन वो बहुत कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। तो एक्चुअली ये माइंडसेट है कि मैं जहाँ पहुँच गया हूँ यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हर प्लेयर के जहन में, फुटबॉल किस किस ने खेली है आप में से? अच्छा, और जिसने नहीं भी खेली उसने देखी तो होगी, ठीक है ना? तो एक तो वो पोजीशन होती है ग्राउंड के अंदर जो हमारी अपनी इमेजिनेशन में हो सकती है कि यार अगर मैं फला पोजीशन पे आ जाऊं और ये सिचुएशन आ जाए और बॉल मेरे फुट के पास हो, तो फिर मैं इस एंगल से मारूंगा, सीधे गोल में जाएगी। वो एक आइडियल पोजीशन है। उस पोजीशन पे कभी कभी कोई फुटबॉलर उस पोजीशन पे बॉल के साथ पहुंचता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द फुटबॉलर्स जो हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो उस पोजीशन पे नहीं होते, वो किसी और पोजीशन पे होते हैं। वो आइडियल पोजीशन में नहीं होते, वो किसी और पोजीशन में होते हैं। बात समझ आ रही है? बल्कि मैं एक और बात आपको बताऊं, एक बड़ी ज़बरदस्त ये मिसाल, मेरा एक फेवरेट ऑथर है रैंडी पॉश, उसके एक मेंटोर ने उससे किसी सिचुएशन में डिस्कस की। उसकी एक किताब है द लास्ट लेक्चर। उसने इस एग्जाम्पल को शेयर किया कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो ग्राउंड में एट अ टाइम कितने प्लेयर्स होते हैं? कितने प्लेयर्स होते हैं? 22। और किसी भी गिवन टाइम में कितने प्लेयर्स होते हैं जिनका पाँव बॉल से टच हो रहा होता है? मैक्सिमम 1 या 2 जो बॉल के साथ होते हैं। तो बाकी 20 उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? क्या वो खेल नहीं रहे होते? खेल रहे होते हैं। 22 के 22 अपने आप को खेल में इन्वॉल्व फील करते हैं, लेकिन बॉल सिर्फ 1 या 2 के पास होती है। बात समझ आ रही? बल्कि एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस ये है कि पूरे ड्यूरेशन ऑफ गेम के अंदर बहुत से खिलाड़ी होते हैं जिनके पास टोटल कॉन्टैक्ट टाइम विद बॉल जो है वो few मिनट्स होता है। तकरीबन 1.25 घंटे का गेम है ना ये, क्या ख्याल? कितने? 1.5 घंटे का गेम है। हाँ। और उसमें few मिनट्स से भी कम। तो बाकी टाइम पे वो क्या कर रहे थे? क्या वो नहीं खेल रहे थे? खेल रहे थे। लेकिन अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैंने तो ये सोचा था, मैं फुटबॉल इसलिए खेलने आया था कि बॉल मेरे पास रहे और मैं बॉल के पास रहूं, और चूंकि मेरे पास बॉल नहीं है लिहाजा मैं कुछ कर नहीं सकता। बॉल इज नॉट इन माई कोर्ट, आई कांट डू एनीथिंग। ये परसेप्शन है। लेकिन अगर कोई बंदा कहे नहीं, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन। बात समझ आ रही? तो चाहे आप ये समझें, यानी हेनरी फोर्ड का जुमला है, अगर आप ये समझते हैं कि आप नहीं कर सकते या आप ये समझते हैं कि आप कर सकते हैं, दोनों सूरतों में आप ठीक समझते हैं। आप में से वो लोग जो ये समझते हैं कि वो नहीं कर सकते, और आप में से वो लोग जो ये समझते हैं कि वो कर सकते हैं, आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात समझ आ रही? ये हमारा माइंड सेट है। तो यही किस्मत और एफर्ट का लिंक है। इसको इस तरह देखना चाहिए।